नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के फतेहाबाद जिले के चंदड़ खुर्द गांव में, जहां सुरेंद्र जी अपने परिवार के साथ रहते हैं। कुछ समय पहले एक दुर्घटना में सुरेंद्र जी का पैर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके कारण अब वे काम करने में असमर्थ हो गए हैं। ऐसे हालात में परिवार के लिए जीवन यापन करना बेहद कठिन हो गया, क्योंकि घर में कोई भी कमाने वाला नहीं रहा। इसी दुखद परिस्थिति में इस परिवार का सहारा बनी अन्नपूर्णा मुहिम, जो लगातार लाखों जरूरतमंद और गरीब परिवारों की मदद करती आ रही है। आज यही मुहिम सुरेंद्र जी के परिवार तक भी पहुंची है और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। आइए जानते हैं कि इस मुहिम के तहत सुरेंद्र जी के परिवार को क्या-क्या मदद दी गई है, यह सहायता उन्हें कब तक मिलती रहेगी और इस सहयोग को पाकर सुरेंद्र जी का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार, मैं जय खन्ना, ऐसे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत। और इस वक्त हम मौजूद हैं जिला फतेहाबाद के ब्लॉक भुन्ना के टोहाना ब्लॉक के गांव चंदड़ खुर्द में हम दर्शकों मौजूद है, और जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक सबसे बड़ी मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, जो पूरे भारतवर्ष में फैली है। लेकिन आज जो है वो चंदड़ खुर्द जो है इस गांव में पहुंचे। जो पीछे आप ये साइन बोर्ड भी देख पा रहे होंगे, चंदड़ खुर्द खंड टोहाना, जिला फतेहाबाद के गांव चंदड़ खुर्द में हम मौजूद है। और आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी का काफिला इस गांव में पहुंचा है। उस अन्नपूर्णा मुहिम की जो वो टीम जो है वो आज इस गांव में पहुंची है। बताया जा रहा है इस गांव में एक ऐसा परिवार रहता है जो बिल्कुल लाचार और बेसहारा परिवार है, जिनका इनकम सोर्स का जरिया कोई भी नहीं। परिवार जो है वो काफी खस्ता हालातों से गुजर रहा है, काफी दयनीय स्थिति उस परिवार की बताई गई है। और लेकिन आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम जो है वो आज इस गाँव में चंदड़ खुर्द में पहुंची है। और चलिए हम परिवार से मिलेंगे, कैसे किन किन हालातों से वो परिवार गुजर रहा है, क्या कुछ परिस्थितियां हैं उस परिवार की, जानेंगे हम परिवार। तो दर्शकों चलिए तो हम उस परिवार तक पहुंचेंगे, कैसे वो परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है, किन किन परेशानियों से वो गुजर रहा है, क्या कुछ परिस्थितियां उस परिवार की हैं, क्या कुछ हालात जो हैं उनके परिवार के हैं, वो तमाम तस्वीरें हम आपके साथ साझा करेंगे। और क्या कुछ आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम के तहत जो है आज उनको सहायता दी जा रही है, वो तमाम सहायता भी आपसे रूबरू करवाएंगे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों देखिए, फिलहाल हम चंदड़ खुर्द गांव में मौजूद हैं, जो खंड टोहाना के अंदर आता है। और आज सुरेंद्र कुमार जी इस गांव में, और सनौफ श्री पालाराम जी उनके पिताजी का नाम है। उनकी जानकारी मैं आपको दे दूं, ऐसी दुर्घटना उस परिवार के साथ हो जाती है, इस परिवार के साथ हो जाती है, जिसमें एक्सीडेंट के बाद एक टांग का हिस्सा जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो चलिए मैं आज फिलहाल उस घर के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर वो परिवार रहता है। चंदड़ खुर्द की ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, और जिसमें परिवार जो है वो काफी दयनीय स्थिति है, काफी लाचार है। ये परिवार का घर का मेन गेट है, ये मेन दरवाजा है। तो देखिए ये मुख्य द्वार है, और उसी के साथ साथ मैं आपको ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ टॉयलेट बाथरूम की। टॉयलेट बाथरूम जो है एक ही साथ में ये सब चीजें इसकी अटैच है, इसमें एक ही साथ ये सब चीजें अटैच हैं, और जिसमें जो है परिवार इसी में अपना रहन सहन करता है, इसी में अपना गुजारा। तो दर्शकों देखिए ये तस्वीरें आपको जो है ये टॉयलेट बाथरूम की है, जो बिल्कुल गाटरें और बल्लियां लगाकर जो है ये परिवार इस
अ, इसमें जो है अपना रहन सहन करता है, मतलब गुजारा करता है। काफी स्थिति जो है वो काफी डाउन है और ये गेट जो है बाथरूम का गेट आप देख सकते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक जुगाड़ के साथ जो है इसको चलाया गया है। ये भी बिल्कुल मुड़ा हुआ है ये गेट, बिल्कुल जो दीवारों में आप दरारें जो आप देख रहे हैं, ये दीवारों में दरारें भी गिरी हुई है। परिवार जो है वो काफी खस्ता हालातों से, काफी दयनीय स्थिति से जो है ये परिवार गुजर रहा है। और आगे चलिएगा, कैमरामैन जी से कहना चाहूंगा, ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाई जा रही हैं उस परिवार के घर की, जहाँ पर ये परिवार जो है अपना लकड़ियां हैं जो भी है यहाँ पे रखता है। और उसी के साथ साथ ये परिवार का घर है पूरा का पूरा, जिसमें ये परिवार जो है ये यहाँ पे मौजूद है, जिसमें ये परिवार यहाँ पे रहता है। और ये एक मकान जो आप देख रहे हैं, ये इस परिवार का मकान है जिसमें ये परिवार रहता है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं दीवारों में दरारें जो हैं वो बिल्कुल गिरी हुई हैं। और कभी भी किसी भी जो है आपदा का, यानी किसी भी आपदा का इनको सामना करना पड़ सकता है। लगातार बारिश की होने की वजह से जो है ये परिवार, तो दर्शकों देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये परिवार के घर की है। एक ही कमरा है, परिवार जो है इसी कमरे के अंदर अपना रहन सहन करता है। ऊपर तक ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये परिवार का घर का मुख्य गेट है, जो एक कमरे का जो गेट है वो यही है सिर्फ। और ये जो आप देख सकते हैं लकड़ी के जो है यहाँ पे गेट लगाए गए हैं। काफी स्थिति जो है वो काफी खस्ता स्थिति है। ये देखिए ईंटें आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ईंटें जो है इनकी निकल चुकी है और ये लगातार बारिश की वजह से जो है ये बिल्कुल मकान टूट फूट चुका है। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं दरारें इनके अंदर आई हुई है, ऊपर तक ये गेट के अंदर आप देख रहे हैं ये दरारें इनके आई हुई हैं गेट में। और जिसमें जो है ये गेट जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बिल्कुल ही मतलब खस्ता हालात का है। कभी भी परिवार को जो है कैसा भय बना रहता है, क्या पता किस समय कौन सी आपदा इनके सर पर आ जाए। तो दर्शकों ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस मकान की है जो कि बल्लियां लगाकर जो परिवार जो है इस गुजारा करता है। ये बीच में दरारें जो आप देख रहे हैं, ये दरारें ये बारिश के पानी की वजह से जो है ये लाइनें आ चुकी है इसमें। ये कमरा जो है बताया जा रहा है पूरा का पूरा बारिश के समय में टपकता रहता है। परिवार को जो है एक पूरी रात एक भय बना रहता है कि कैसे जो है हम गुजारा कर रहे हैं, क्या पता किस समय कौन सी आपदा इनके सर पर आ जाए। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं अभी तक हमें कुछ मूलभूत जो चीजें हैं वो अभी तक देखने को ही नहीं मिली, जो बर्तन होते हैं वो भी नहीं है अभी तक। तो ये जो है ये एक फ्रिज यहाँ पे रखा गया है। और लाइटिंग की बात करें तो लाइटिंग भी जो है वो आप देख सकते हैं, उस साइड नंगे तार जो है वो बिल्कुल पड़े हैं। नंगे तार जो है बिल्कुल पड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे इस परिवार के घर में हैं, जो कि इनको भी ये डर रहता है कि कहीं करंट भी जो लगने का इनके भय रहता है। तो ये तस्वीरों आप देख रहे हैं, ये पीछे जो है ये पीछे आपको ये एक अलमीरा है इनकी। और इसमें जो है ये अपना सामान कपड़े रखते हैं। और ये इनका जो बिस्तर रखने का जो है ये स्थान है। ये एक इनकी टेची है जिसमें ये अपना बिस्तर है। ये भी जो है पल्ली से जो है कट्टे की पल्ली से इसको ढका गया है। और ये ऊपर तक जो तस्वीरें देख रहे हैं, परिवार जो है इसी में रहता है, इसी में खाता है, इसी में सोता है। एक ही मकान के अंदर इतना कुछ मतलब करना बहुत ही बड़ी बात है कि इतना कुछ मैनेज कैसे हो पाता है। एक आम जीवन में जो हमें मूलभूत चीजों की जरूरत होती है वो अभी तक इनमें यहाँ पे हमें देखने को ही नहीं मिली। परिवार का जो है ये एक सिंगल बेड है जहाँ पर परिवार सिर्फ रहता है, अपना गुजारा रहन सहन करता है। ये एक चारपाई अभी तक देखने को मिली है। और उसी के साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं इसको आप चाहे किचन लगा लीजिए, चाहे घर लगा लीजिए, चाहे कमरा लगा लीजिए, इसी के अंदर परिवार जो है अपना खाना बनाता है, पकाता है और खाकर सो जाता है, बस इसी में। लेकिन खाना भी जो है बताया जा रहा है कि एक बार तो सोचना पड़ता है कहाँ से खाना आएगा, क्या सब्जी बनाएंगे, कैसे जो है घर का गुजारा होगा। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये डिब्बे इनके रखे गए हैं। ये डिब्बों में जो आप देख सकते हैं ये खाली डिब्बे हैं। इनमें भी जो है नमक नून मिर्च जो है बिल्कुल कहीं भी देखने को नहीं मिल रही अभी तक। ये भी जो है बिल्कुल खाली पड़ा है। तो परिवार जो है वो काफी खस्ता हालातों से गुजर रहा है। और ये देखिए आप, ये दीवारें जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो चुकी हैं, काली हो चुकी हैं। और बारिश का पानी जो है वो बिल्कुल इसमें लगातार बताया जा रहा है कि ये लगातार अगर बारिश आ जाए तो धड़ाधड़ पूरा जो है ये मकान टपकता रहता है। परिवार जो है पूरी रात जागता है कि आखिर ये छत जो है ऊपर से नीचे आने में समय नहीं लेगी। तो चलिए हम परिवार से भी मिलेंगे।
तो दर्शकों देखिए, जैसे हमने परिवार के घर की स्थिति के बारे में आपको बताया, जो परिवार जो है किन हालातों से गुजरता है, एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। इसी के साथ-साथ ये गेट की नीचे की तस्वीरें हैं, जिसमें ये जो बिल्कुल टूट चुकी है, ये ईंटें बाहर निकल चुकी हैं, ये बारिश का पानी की वजह से जो है ये बिल्कुल मकान जो है डैमेज हो चुका है। परिवार जो है वो काफ़ी दयनीय स्थिति है, परिवार जो है वो काफ़ी हालातों से जो है वो गुज़र रहा है। ये परिवार जो है ये हमारे साथ मौजूद हैं, ये बहन जी हैं और उसी के साथ-साथ इनके ये 2 बच्चे हैं, छोटे-छोटे 2 बच्चे हैं और ये भाई साहब हैं सुरेंद्र कुमार जी, जिनका कुछ समय पहले जो है एक दर्दनाक हादसा इनके साथ हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद इनकी जो ये टाँग जो है, इनकी पूरी की पूरी टाँग जो है वो स अलग हो जाती है और ये जो देख सकते हैं, ये प्लास्टिक जो है इनके लगाया गया है, ये पैर प्लास्टिक का पैर लगाया गया है। ये भाई साहब से ही बातचीत करेंगे, कैसे ये परिवार। तो दर्शकों देखिए, फिलहाल हमारे साथ जो घर के मुखिया हैं, जो कमाने वाले हैं, वही घर बैठ जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे ये परिवार का घर का खर्च चलता होगा, कैसे परिवार किन-किन परिस्थितियों से जो है ये परिवार गुज़र रहा होगा। ये सुरेंद्र कुमार जी हैं, इनसे ही जानेंगे। सर नमस्कार। सच साहिब। सर आज जो है हमने आपकी घर की स्थिति के बारे में जाना और काफ़ी हालात जो है वो काफ़ी नाज़ुक है, खस्ता हालात हैं। कैसे-कैसे सर आपके साथ क्या कुछ हादसा हुआ? कैसे परिवार जो है, कैसे परिवार में एकदम से कहर टूट गया? ये तो ये गाड़ी चलाते हैं, ये बस एक्सीडेंट हो गया जी। एक्सीडेंट करने करके भी लात कट गई जी सारी से जी। तो इस करके मुसीबतों का सामना करना पड़ा जी। बस खर्चा पानी बहुत औखा चलता था। चलो अब भी कबीर महाराज की जय हो, बाबे की रामपाल बाबे की जय हो। इन्होंने भी हमारी बाँह फड़ी है जी। इनके चरणों में आए हैं। इन्होंने हमारी जी घर का खर्चा चलाया है। भी सौदा पत्ता और सामग्री है सब पहुँचाते हैं जी। हाँ जी, बाकी आए महीने सामग्री पहुँचती है सारी चीज़। कैसे एक्सीडेंट जो है वो कैसे हुआ आपका? थोड़ा-सा इसके बारे में। हम जी ड्राइवरी करते ही टायर पंचर हो गया था जी। टायर पंचर हो गया था, रात को जैक लगाने लग रहे थे। पीछे से जी नींदों में आ रहा था ड्राइवर, उन्होंने खड़ी गाड़ी में मारी जी। खड़ी गाड़ी में मारी, धक्का लगा, टायर लात के ऊपर को टायर टप गए पिछले सारी। लात तो तुरती भाई साइड अलग हो गई थी जी। तो सर एक और आपसे चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे आज से पहले जो है कैसे गुज़ारा हो पाता था? कैसे घर का जो राशन पानी है वो कैसे, आप तो घर बैठ गए, कमाने वाले सिर्फ़ आप हैं, तो कैसे ये गुज़ारा हो पाता था आज से पहले? पहले तो ये मैं कमाता था, फिर जी 5-6 साल, जब 4-5 साल हो गए घर बैठ गए, फिर जी घर की तो सर आपके साथ जो ये हादसा हुआ, पैर जो है बिल्कुल अलग ही हो गया और उसके बाद जो है कैसे गुज़ारा हो पाता था आज से पहले? आप पहले जी गुजारा तो औखा हुआ है जी। फिर ये भाई था गांव का, जिसने जी रामपाल का प्रेमी था सत्संग का, सत साहिब जी, इसने फिर जी हमारे को इसके साथ जोड़ा जी। इसका बहुत भला हो जिसने हमारी बाँह फड़ी। हाँ, घर में इस परिवार में कितने सदस्य हैं? घर में जी एक लड़का है जी 9 साल का, एक लड़की है 5 साल की, एक मैं हूँ, एक मेरी बीवी है जी घर वाली। तो आज क्या कहना चाहोगे, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको राशन प्रोवाइड करवाया गया है। हाँ जी, राशन जी दे के सामग्री देने लग गए जी, पहली बार जी। ये देते रहेंगे जी जब तक मेरे बच्चे कामयाब आप उसमें नहीं आते, कमाने खाने जोगे नहीं होते जी। जितने तक जी देंगे। फिर बाकी मकान के बारे में भी कह रहे थे जी। हाँ जी, बाकी भी मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, जिनके साथ में इनके चरणों में है कबीरदास महाराज के, संत रामपाल के चरणों में जी इनके चरण लगे। इन्होंने हमारी बात पड़ी है जी। जेब की यही सामग्री दे के जा रहे हैं महीने, सामग्री जी दे के जा रहे हैं जी। हम तो बाबा रामपाल के धन्यवाद करते हैं, हाथ जोड़ के मन से खुशी से जी। हमारे को सामग्री लेके जा रहे हैं जी, बहुत मन से शुक्रिया धन्यवाद करते हैं जी। हम इनके चरणों में पड़े हैं जी। सुनिए मैं बतलाऊं कौन है हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। हाँ जी, बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों ये सुरेंद्र कुमार जी हैं, इनसे बातचीत हुई। ये भाई साहब हैं, जो इनकी ये टांग जो आप देख रहे हैं ये अलग ही हो चुकी है। ये टांग जो है ये एक्सीडेंट इनका हुआ और उसके बाद जो है इनकी टांग जो है वो बिल्कुल डैमेज होके अलग हो गई और ये परिवार के अंदर ये एक 9 साल का छोटा बच्चा है, इनका भाई है और ये गुड़िया है एक और ये बहन जी हैं
जो सुरेंद्र कुमार जी की पत्नी है। तो दर्शकों, जैसे परिवार के ऊपर एक कहर टूट जाता है तो परिवार जो है वो काफी हालातों से जो है वो गुजरता है। तो चलिए हम बहन जी से भी बातचीत करेंगे। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है जी आपका? ममता है जी। बहन जी, आज से पहले कैसे गुजारा होता था और आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, आशीर्वाद से आपको जो आज राशन सामग्री दी जा रही है, तो कैसे आज से पहले गुजारा हो पाता था घर परिवार का? पहले तो बहुत बुरा सी जी, संत महाराज ने हमारी दया करी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ जी संत महाराज हम पर। ऐसा भी बहन जी कोई समय आया जब एक टाइम जो है भूखा भी सोना पड़ा हो और बच्चों के लिए जो ये खाने पीने की व्यवस्था परिवार के लिए की जाती है वो कैसे होती थी और कहाँ तक जो है ये परेशानी आपने झेली? बहुत बहुत दिन तक जी झेली मैंने। अभी तो देखो जी संत महाराज ने इतनी मेहर कर दी है जी, अभी मुझको कोई टेंशन नहीं है जी इतनी देखो। हाँ जी। कोई ऐसा समय आया बहन जी जब एक टाइम भूखा भी सोना पड़ा हो? हाँ जी, बहुत 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 दुखा में के गुजरे हैं जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में से तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। उसको देखिए, ये बहन जी हैं जिनसे मतलब एक पीड़ा जो है वो बोली भी नहीं जाती। मतलब इतना अंदर से दुख जो है परिवार के अंदर भर जाता है। जब आप भी सोच सकते हैं कि जब घर परिवार का मुखिया कमाने वाला जब घर बैठ जाए तो कैसे वो परिवार जो है आगे उभरेगा। एक उम्मीद जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की उस अन्नपूर्णा मुहिम ने इनकी एक बार फिर से जो है वो रोशनी लुटाई। रोशनी यानी कि इन परिवार को जो है ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री जो है आजीवन मिलती रहेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजीवन मिलती रहेगी जब तक ये परिवार बिल्कुल सक्षम नहीं हो जाता है, जब तक ये भाई कमाने लायक नहीं हो जाता, बड़ा नहीं हो जाता, तब तक जो है इनको पूरी की पूरी जो आश्रम की तरफ से जो है सुविधाएं मिलती रहेंगी। क्या कुछ सुविधाएं मिलती रहेंगी वो आप इस फ्लेक्स के ऊपर भी देख पा रहे होंगे। अन्नपूर्णा मुहिम की ओर से रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो देखिए, जितना जिस वर्ड में जो वर्ड लिखा गया है उसका उतना ही बड़ा काम भी है। क्योंकि हर चीज, रोटी की बात की जाए, चाहे कपड़े की बात की जाए, चाहे चिकित्सा और शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यानी आदेश से उनको जो है बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करवाई जा रही है, राशन दिया जा रहा है, कपड़े तक भी जो है इनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो परिवार से हमने आपको मिलवाया और उसी के साथ साथ अब हम बातचीत करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से, उस अन्नपूर्णा मुहिम के टीम के सदस्यों से जो आज इनको सहायता जो प्रोवाइड करवाई है, क्या कुछ सहायता प्रोवाइड करवाई है, कैसे और कब तक ये सहायता इनको दी जाएगी। तो दर्शकों देखिए, जैसे हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उस अन्नपूर्णा मुहिम के टीम के सदस्य जो है आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। सत्साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? देशराज दास लहरिया, जिला फतेहाबाद। देशराज जी, आज जो है आज इनको संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आज इनको राशन सामग्री दी गई है, क्या कुछ राशन सामग्री आज इनको दी गई है, कैसे आपका परिवार तक जो है संपर्क हो पाया? सच बड़ी अच्छी सवाल पूछा आपने। जैसे ही इस परिवार का हमें पता लगा, पता कैसे लगा, इसी गांव का एक भगत कुलदीप जी हैं, इनके थ्रू हमें सूचना मिली अभी इस परिवार की हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। तो इनकी प्रार्थना सतगुरुदेव जी के चरणों में भेजेगी कमेटी के द्वारा। तो फिर जैसे ही गुरु जी के आदेश हुए जुलाई 7 को, तो हम तुरंत प्रभाव से यहाँ गुरुजियों की दया से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक खाद्य सामग्री लेकर के यहाँ इस परिवार के पास पहुंचे और इस परिवार को देखा और वो सामग्री इनको दी गई। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जैसे कि जो मिशन अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई हुई है संत रामपाल जी महाराज जी ने, उस मुहिम का जो नारा है गुरुजियों का, रोटी, कपड़ा,
चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गरीब परिवार की को जोड़ा गया। अन्नपूर्णा मुहिम से जोड़ने के बाद अब इनका जो हालत थी बहुत ही दयनीय है। अब गुरुजियों ने इनको संभाल लिया है। अब इनको आजीवन, जब तक ये परिवार सक्षम नहीं हो जाता, तब तक इनको ये खाद्य सामग्री मिलती रहेगी। जो भी इनकी समस्याएं हैं वो इनका समाधान गुरुजी करते रहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को एक प्रकार से गोद ले लिया है। इनकी परिवार की जो भी समस्या होंगी वो संत रामपाल जी महाराज अपने आप इसको संभालेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम इतनी बड़ी चलाई, जिसमें जो है इस परिवार को गोद ले लिया। बिल्कुल वाकई ही प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं दर्शकों, क्योंकि आज जो है आप भी तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने भी बताया कि आजीवन इनको मिलता है। तो सर आज जो है इनको क्या कुछ सहायता दी जाएगी और कब तक ये सहायता जो है इनको मिलती रहेंगी? देखो जी, आज जैसे कि जो नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। रोटी, रोटी के अंदर में जितना भी किचन का सामान है, टोटल सामग्री, खाद्य सामग्री, वो सामान दिया जाएगा इनको। और कपड़ा, अब जैसे गर्मी सर्दी के कपड़े हैं वो भी इस मुहिम के तहत जैसे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार दिए जाते हैं। शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई के बारे में कापी किताबें, स्कूल बैग वगैरह, जो भी जरूरत है इनकी परिवार की वो इनको दी जाती है। इनको कोई मेडिकल सहायता की जरूरत होती है उसको भी सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार पूरा किया जाता है। क्या इलाज भी सर इनका आगे से आने वाले समय में करवाया जाएगा? जैसे भाई साहब को प्रॉब्लम है टांग की, जैसे दवाइयां तो चल ही रही होंगी। इनका इलाज कंप्लीट हो चुका है जी। वैसे इन्होंने ना इनकी इलाज के बारे में बताया इन्होंने। इनके जो पहले इनका वो हो चुका था, मतलब टांग का जो प्लास्टिक की जो टांग जुड़ी हुई है उनका, वो कंप्लीट हो चुकी है इनका। हाँ जी। तो हाँ सर, आज इनको क्या कुछ राशन सामग्री दी गई है, थोड़ा सा बताओगे हमारे दर्शकों को भी, क्या कुछ आज इनको राशन सामग्री दी जा रही है? देखो जी, खाद्य सामग्री के अंदर 25 किलो आटा है जी, बढ़िया क्वालिटी का। 4 किलो चीनी है अच्छी क्वालिटी की। ऐसी 5 किलो चावल है बढ़िया क्वालिटी के। 2 बोतलें, मतलब 2 लीटर सरसों का तेल है जी। 1 किलो अचार बढ़िया अच्छी क्वालिटी का है जी। आलू 5 किलो है जी, बढ़िया अच्छे। ऐसे प्याज है 5 किलो। सूखा दूध के 2 डब्बे अमूल के, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। 1 पैकेट चना है जी सब्जी के लिए। नमक, टाटा नमक 1 kg है जी। 1 पैकेट बेसन का है जी। 1 पैकेट चाय का है जी, बढ़िया क्वालिटी की चाय है जी। मूंग की दाल 1 पैकेट है जी, ये हरी मूंग की है जी, ये पीली दाल है जी। 1 साबुन कपड़े धोने वाला 1 kg। 4 पीस नहाने वाले साबुन है जी, बढ़िया। 1 पैकेट सर्फ पाउडर कपड़े धोने के लिए। 1 पैकेट जीरा है जी, बढ़िया अच्छा। 1 पैकेट लाल मिर्च है जी, अच्छी क्वालिटी की। धनिया 1 पैकेट है जी। हल्दी का 1 पैकेट है जी, बढ़िया क्वालिटी का। इस प्रकार से ये सामान सदगुरुदेव जी की दिया से दिया जाता है जी। तो दर्शकों देखिए, जैसे देशराज जी ने बताया कि आज जो है इनको टोटल तकरीबन 22 से 23 आइटमें जो है इनको आज प्रोवाइड करवाई गई है। छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक जो है इनको दी जा रही है। चाहे बात आटे की जाए, दाल की जाए, प्याज की जाए, आलू की, वो तमाम मूलभूत चीजें जो है रसोई घर में चाहिए होती हैं, वो तमाम चीजें इनके घर पहुंचाई गई है। बहुत ही काबिले तारीफ मैं कहना चाहूंगा आज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज कार्य करें। तो सर एक और लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे संत रामपाल जी महाराज लगातार इनकी सहायता कर रहे हैं, अगर ये आइटम जो है कितने समय के लिए आपने दी है और कब तक ये आइटम जो है चल सकती है? देखो जी, ये सामान वैसे तो 1 महीने का है, फिर भी ये बीच में यदि खत्म हो जाता है तो इस परिवार को एक कार्ड दिया जाता है और उस कार्ड के ऊपर में नंबर लिखे होते हैं। ये जैसे ही कोई सामान की जरूरत पड़ गई, खत्म हो गया, तो ये उस कार्ड पर नंबर देख करके फोन कर सकते हैं। तुरंत प्रभाव से इनके पास में ये राशन सामग्री दोबारा पहुंच जाएगी जी। ये कार्ड इनको दिया जाता है, इस पर नंबर लिखे हुए हैं। जैसे ही इनका कोई सामग्री में कोई दिक्कत आती है, खत्म हो गया महीने से पहले या बीच में भी, तो इस कार्ड पर जो नंबर लिखे हुए हैं इनसे ही संपर्क कर सकते हैं। और जैसे ही ये फोन करेंगे तुरंत प्रभाव से इनके पास में सामग्री पहुंच जाएगी। और ये अभी कार्ड इनको दिया जा रहा है। तो दर्शकों देखिए, जैसे जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये कार्ड प्रोवाइड करवाया गया है। ये कार्ड इनको प्रोवाइड करवाया गया है और जिसमें इनको कोई भी जरूरत पड़े या किसी भी सामान की कोई कमी आ जाती है तो इनको जो है तुरंत जो है ये इनके ऊपर फोन कॉल करके ये सामान मंगवा सकते हैं। तो देशराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब जी।
धन्यवाद तो जी संत रामपाल जी महाराज जी का है, जो इन्होंने ये अन्न मुहिम चलाई, जिनका गुणगान कितना भी किया जाए इतना ही थोड़ा है। आज संत रामपाल जी महाराज संत नहीं पूर्ण परमात्मा के रूप में इस धरती पर आए हुए हैं। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज का शरीर है और उस शरीर के अंदर जो चोड़ा है वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब का है, और कबीर साहिब की शब्द शक्ति से ही ये सारा सिस्टम चल रहा है। उन्हीं की पावर से ये सारा सिस्टम और सारी सेवाएं चल रही हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई। तो दर्शकों देखिए, बिल्कुल इस बात को वाकई ही इस बात की पुष्टि जो है हमारी ऐसे न्यूज चैनल की टीम करती है कि इतनी बड़ी मुहिम चला रखी है पूरे भारतवर्ष में। ये केवल चंद्र खुर्द में नहीं, पूरे देश वर्ष में ये मुहिम चल रही है और तमाम गरीब परिवारों को जो है सहायता जो है संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। और उसी के साथ साथ एक बार फिर से सुरेंद्र कुमार जी से बातचीत करेंगे। जैसे इनको ये कार्ड दिया गया है, तो सुरेंद्र कुमार जी जैसे हमने बातचीत करी जो अन्नपूर्णा मुहिम के टीम के सदस्यों से, तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये कार्ड प्रोवाइड करवाया गया है, जिसमें आपको जब भी कोई राशन की कमी हो या कोई भी सामान की जरूरत हो तो आप इस पे फोन कॉल करके तुरंत मंगवा सकते हैं। तो क्या कहना चाहोगे? जी ये कार्ड मिल गया जी, धन्यवाद जी बाबे रामपाल का जी, कबीर महाराज का। जो भी आगे सामग्री कोई भी कमी आएगी हमें फोन करेंगे, कार्ड हमारे पास पहुंच गया, हमारे पास तुरंत पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो कैसे सर, आज कोई टेंशन कोई बिल्कुल खत्म हुई या आज से पहले कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी, कहीं ना कहीं टेंशन जो है बिल्कुल खत्म भी हो चुकी है? हाँ जी, पहले तो बहुत टेंशन थी घर के बारे में जी, अब तो जी कोई टेंशन नहीं है, लाल मन भी खुश है और वैसे भी खुश है जी। हाँ बहुत बहुत जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, हमें कोई परेशानी नहीं है जी। तो उम्मीद नहीं थी, वहां तक भी जो है संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल खरे उतरे। हाँ जी, जो भी घर के खर्चे पानी में जालो किस तरह भी जी बहुत बहुत पहुंचे है जी रामपाल जी कबीर महाराज जी। ये भी इनके चरणों में रहेंगे जी, इन्हें भी शुक्रिया धन्यवाद करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों देखिए, जैसे सुरेंद्र कुमार जी ने बताया कि लगातार जो है ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है इनकी देखभाल के लिए भी आ जाते हैं, और आज जो इनको ये राशन प्रोवाइड करवाया गया है, ये कार्ड भी इनको दिया गया है। तमाम तस्वीरें हम आपको उस गरीब परिवारों की उस अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ी आपको जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए, कैमरामैन के साथ मैं संवाददाता अजय खन्ना, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब